कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि न्यूज़ एक आई है जिसमें बताया गया है कि इसरो ने या इंडियन स्पेस सेंटर में इंडिया ने क्या कर दिया, 100% एफडीआई को एक्यूरेट कर दिया। अभी 100% एफडीआई अगर हम इंडियन स्पेस एजेंसीज में देते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पहली चीज़ 100% एफडीआई होने का मतलब है गवर्नमेंट की मोनोपोली कहीं ना कहीं खत्म होगी, चीज़ों का वीक होना, चीज़ों का कमज़ोर होना। तो 100% मोनोपोली जब भी आती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें ज़रूर देती है। तो 100% एफडीआई लाने से फ़ायदा क्या होगा? अगर इंडियन स्पेस एजेंसीज ये काम कर रही हैं और भारत सरकार कह रही है कि आप 100% एफडीआई लाइए, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हम फॉरेन की भी कंपनीज को ला सकते हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं कोई भी कंपनी हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो एफडीआई कैप की बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपोनेंट्स की होती है, जो भी पार्ट होते हैं सैटेलाइट के सेगमेंट होते हैं, वो पूरा का पूरा 100% ऑफ फॉरेन से ले सकते हो। पहले 74% तक एफडीआई परमिटेड थी और इसके ऊपर अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको सरकारी चैनल के माध्यम से जाना पड़ता। मतलब जैसे आपको 100 रुपए का सामान खरीदना है तो 74 रुपए बाहर से ले सकते थे, बट अगर 100 के 100 रुपए का सामान बाहर से खरीदना है सरकार की परमिशन चाहिए थी। बट आज के डेट में इन्होंने इस चीज़ को बदल दिया है। अब क्या, लॉन्च व्हीकल और इन सब के सिस्टम से डेवलप होने के बाद आज की चीज में चीज़ें बदली हैं। बट एफडीआई जो ऑटोमेटिक रूट में था वो फिक्स था 49% पे। आज की डेट में इसको बदला गया लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद। आज ये है कि ग्लोबल मेजर मार्केट बहुत बड़ी बड़ी है स्पेस प्लेयर्स में, जैसे कई सारे ऐसे हैं जैसे चाइना हो गया, यूरोप हो गया, नासा हो गया, जापान हो गया, ये सब अपने डंके बजा रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर मैनर में हम भी फॉरेन एड एंड फॉरेन सपोर्ट लेना स्टार्ट करें और इस तरीके से हम बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, एफडीआई का प्रयोग कर पाएंगे। और सरकार ने इसके लिए कर दिया। देखिए, हमारी जो एजेंसी है एफडीआई के लिए अच्छी है, हमारी एजेंसी की डिटेल्स खराब नहीं है, वो हमें सपोर्ट कर सकती है। और अगर स्पेस में ये होगा तो भाई इंटरनेट के लिए आपको भी पता है साइबर इंटरनेट की भी बात की जा रही है जो स्टारलिंक के थ्रू आ रहा है। ऐसे इंडिया भी कई सारी चीज़ें डाल सकती है। इवन इंडिया के कई सारे एआई टूल्स भी अब तैयार हो रहे हैं। तो इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब क्या है, इंडस्ट्रीज ग्रुप इसरो का जो है, ठीक है, इसी में जैसे एक कंपनी बनी थी अभी रिसेंटली, आपने सुना होगा बेंगलोर में, अंतरिक्ष नाम से, ठीक है। ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करेगी और इसरो को सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अगर हम एफडीआई लाएंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ स्टार्टअप्स बढ़ेंगे। जब स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा और कई सारी कंपनीज जब हमारी कंट्री में आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और मेक इन इंडिया की चीज़ें भी बहुत अच्छी हो जाती हैं, उसमें भी हमें सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनली भी हमें उससे एड मिलता है ताकि हम इसे बेहतर तरीके से चला पाए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब स्पेस स्टार्टअप में क्या हो रहा है, हाई रिस्क है कैपिटल का। भाई यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इसको आपको समझना है। यहाँ पर बात यह है कि मान लीजिए एक कंट्री ने हमारे यहाँ एक कंपोनेंट्स बनाने का 100% पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, और कल को उसकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये कंपनी यहाँ पे बंद करके चला जाएगा। बस ये एक लॉस होता था हमको। तो हम क्या करते थे, हम बेटा 49% फॉरेन को देते थे और 51% इंडियन इन्वेस्टमेंट रखते थे। तो इससे क्या होता था, इससे होता था कि अगर ये कंपनी भागना भी चाहती है तो 51 स्टेक हमारे पास है तो हम इसको जाने ही नहीं देते थे, इसका फंड हमारे पास होल्ड रहता था। 100% एफडीआई को रिसेंट गवर्नमेंट ने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ाया है और ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घाटा भी हो सकता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल प्रॉपर मैनर में ध्यान रखना चाहिए। स्पेस एजेंसीज में 100% एफडीआई की जगह बेहतर था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बेहतर तरीके से बढ़ाते। बड़ी सरकार की सोच होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखते हैं 100% एफडीआई यहाँ पर फिजिबल होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगला करंट का टॉपिक हम इसके थोड़ी देर बाद तैयार करते हैं।